Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 27. विज्ञान कक्षा 8 प्रकाश टॉपिक रहेगा। आज हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, दर्पण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से समतल दर्पण के बारे में आज स्टडी करेंगे। गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, जिन्हें अवतल और उत्तल दर्पण कहा जाता है, और तीसरी प्रकार का समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण जो प्लेन होता है, ये देखिए साइड मिरर के तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वाहनों में जो होता है उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। घरों में जो होता है आईने के तौर पर प्रयोग करते हैं, वो हमारा समतल दर्पण होता है। तो हम जो मिरर प्रयोग करते हैं ये वही मिरर है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। जैसे ये मोमबत्ती जितने सामने हम रखेंगे उतनी ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए चित्र में बॉक्सेस बना दिए गए हैं। इसमें एक शार्पनर जिस बॉक्स में रखा जाता है उसी बॉक्स में पीछे दिखाई देता है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। बिंब होती वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, उसी साइज का बनता है, और सीधा भी बनता है। सीधा रखेंगे तो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह आभासी बनता है। यह आभासी बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है। जैसे दायां हाथ हमने उठाया तो बायां हाथ इसमें दिखाई दिया है। इसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहा जाता है। क्या आप समझते हैं कि एम्बुलेंस शब्द का प्रयोग इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है, उल्टा क्यों लिखा जाता है? ये सामने देखिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। हमने देखा कि समतल दर्पण में या दर्पण में हमेशा पार्श्व भाग दिखाई देता है। जैसे दायां उठाया था हाथ तो बायां हाथ दिखाई दिया। तो इसी तरह से इसको उल्टा लिखा जाता है क्योंकि आगे वाले वाहन को वो सीधा दिखाई देता है। दर्पण के अंदर ये जो अक्षर होते हैं उल्टे नज़र आते हैं। अंग्रेजी के अक्षर हमेशा उल्टे नज़र आते हैं, तो इस तरह से वो दिखाई देते हैं। तो जैसे दिखाई देते हैं उनको वैसे ही लिख दिया गया, और आगे वाले वाहन को ये ऐसे दिखाई देगा, सही से दिखाई देगा। परावर्तन के प्रकार देखिए। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों था। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका का पूरा करें। नई प्लेट में इसमें साफ दिखाई देता है तो इसमें साफ लिख देंगे, और लकड़ी की टेबल इसमें नहीं दिखा तो नहीं दिखा लिखेंगे। इसमें नहीं दिखा, ये दिए गए साफ धुंधला नहीं दिखा। दर्पण में साफ दिखाई दिया। पानी से भरी बाल्टी में इसमें हमें साफ दिखाई दिया। दीवार में नहीं दिखा। चिकनी टाइल्स में धुंधला दिखाई दिया, धुंधला। तो इस तरह से इसको तालिका को भर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण बताएं। तो 4 लक्षण हम यहाँ से बता सकते हैं। ये दे रखे 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ से आप लिख लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब उन्हीं की तरह बनते हैं। जैसे एक्स वैसा ही बनेगा जैसा है, ओ इसका भी वैसा ही बनेगा, आई इसका भी वैसा ही बनेगा। रिक्त स्थान वरीय प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग वस्तु का बायां भाग दिखाई देता है। दायां कैसा दिखता है, बायां दिखता है। दीप्त वस्तु क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। जो अपने प्रकाश से चमकती है उन्हें दीप्त वस्तु कहा जाता है। जो वस्तुएं अपने प्रकाश से चमकती
हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे जैसे सूर्य हो गया, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी अपने प्रकाश से चमकती है, बल्ब। तो इस तरह ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।